मिल जाता कुछ। तो दोस्तों ड्राइव हमारी शुरू हो चुकी है और मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ ऐसे लोग जो जंगल को बहुत बारीकी से पहचानते हैं। तो उनका साथ है, ये जंगल है और ये ड्राइव है। तो दोस्तों हमारे साथ जो भाई लोग बैठे हैं उनमें से एक भाई ने बताया कि एक किस्सा था, यहाँ पर लोग आ गए सनरूफ वाली गाड़ी में घूमने फिरने ऐसे आ जाते हैं ना आउटिंग के लिए, एक छोटी सी ड्राइव में। इवनिंग थी, वो 7 बजे का टाइम था। तो टाइगर जो था गाड़ी के ऊपर आ गया, टायर के सामने गुर्राता हुआ, चार्ज करता हुआ हो जाता है जंगल में कभी कभार। और जो वीडियो बना रहे थे उन्हें पता नहीं चला ये क्या हुआ। बाद में पीछे मुड़ के देखा तो टाइगर उनको दिखा, तो पता चला उन्हें अरे भाई साहब के बाल बज गए। गाड़ी भी छोटी थी, वो जंगल के मतलब की नहीं थी। जंगल के मतलब से गाड़ी से मेरी मुराद है कि हाँ बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वो सीडेन गाड़ी थी। तो ये भी सीन हो जाते हैं जंगल में। तो जंगल में कभी कुछ पता नहीं होता दोस्तों कब क्या हो जाए। हर बार हमें यही चीज़ खींच लाती है जंगल में दोबारा कि अब क्या होगा हमारे साथ और अब हमें क्या देखने को मिलेगा। अब वही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम यहाँ फील करते हैं। जंगल का जो मज़ा है ना दोस्तों, वो जंगल में आके पता चलता कि जंगल जो आएगा वही समझ पाएगा इस मज़े को। ये निकले हैं हम ड्राइव पर स्पेशली आप लोगों के लिए। कुछ भाई हमारे साथ जुड़ गए थे। रामनगर की सीमा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर एक सीमा समाप्त हो गई, कोसी वन क्षेत्र। यहाँ पर एक जगह है ऊपर पावलगढ़, है ना? कितनी दूर होगा यहाँ से पावलगढ़? यहाँ से भी 5-1 किलोमीटर यहाँ से पावलगढ़ रह जाता है। और आप लोगों ने अगर जिम कॉर्बेट साहब को पढ़ा होगा, उनकी किताब में एक कहानी है बैचलर ऑफ जिम पावलगढ़। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टाइगर था वो जो उन्होंने मारा था। तो जो उस स्टोरी को नहीं जानते, हमारे चैनल पे बैचलर ऑफ पावलगढ़ की स्टोरी पढ़ी है। मैं ऊपर लिंक दिखा रहा हूँ, आप उसे भी देखना, तो आप और कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी से। क्योंकि वो टाइगर जो था एक पोनी के बराबर था, गधे के बराबर था, इतना बड़ा टाइगर था वो। तो उसे बिगेस्ट टाइगर कहते हैं हिस्ट्री में, जो जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था। तो फ़हीम भाई हमारे एक अपना किस्सा सुनाएंगे। हमारे यहाँ ना रामनगर से आगे करीब 40 मिनट दूर एक कुमलिया है। कुमलिया में है एक रिजोर्ट द डैन नाम से। तो उस टाइम पर ना जिप्सी लाता था मैं। अब वो उमर भाई हमारे जो सर थे वो हैं हनुमान जी। उन्होंने कहा कि भाई रात को जो है आ जाओ और सुबह की सफारी है। हम वहाँ पहुँच गए शाम के टाइम पे। पहुँचने के बाद जो है वहाँ सफारी करी। वो बोले रात को रुक जाओ, आज कल को फिर सफारी है। हम वहाँ रुक गए। तो जो वहाँ के लोकल के लोग थे उनसे बातचीत हुई। तो बोले यार भाई साहब आप जो है ना रात को मत जाना वापसी। अच्छा। मैंने पूछा क्यों? बोले यहाँ से जब जाओगे ना तो आगे नाला पड़ता है, वहाँ पे कुछ भूत प्रेत हैं। अच्छा। हाँ वहाँ पे आवाज़ आती है। वो कभी ऐसा हो तो गाड़ी रोकना मत। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं है यार। बोले ना आप जाना मत रात को। मैंने ठीक है। अचानक की बात ये है कि वो काम निपटा मेरा और रात को करीब 11 बजे के टाइम पे सर बोले आप जाओ और कल को काम है रामनगर का। मैंने ठीक है। 11 बजे मैं चल दिया वहाँ से। ये हकीकत बात है सुन भाई। तो 11 बजे मैं चल दिया वहाँ से। ठंड का टाइम था, जाड़ों का टाइम था। तो ठीक उसी जगह पर आन के नाले पे जो था अचानक से आवाज़ आई जो कुछ गिरा गाड़ी के ऊपर। कुछ महसूस हुआ कि कुछ आया गाड़ी के ऊपर, जिप्सी के ऊपर। जिप्सी में खुली हुई थी, आगे का सब बंदा खाली, पीछे का सब खुला हुआ था। तो मुझे कुछ डर लगा उस टाइम पे। यार मैंने ये क्या हुआ? एक तो डर वैसे था कि वो उन्होंने डराया कैसे है वहाँ पे, फिर दूसरा वो हादसा हो गया उसी टाइम पे उसी जगह पे। मैंने कोई बात नहीं, दिल में डर बैठ गया। करीब 2 मिनट के बाद में मुझे ऐसा हुआ कि मेरा जो है पैर किसी ने पकड़ा नीचे से। अच्छा। अच्छा जी। हाँ एहसास हुआ। एहसास हुआ जब एकदम ना पूरे दबोच लिया पैर मेरा।
पैर दबोचा तो मैंने एकदम से पैर को झटका। उसके बाद में पैर छूटा मेरा। उसके बाद में फिर थोड़ा सा 2 मिनट के बाद में फिर पैर को कुछ चुपटा। वो मेरा दिल ऐसा हो गया कि बस हाथ ढोने को तैयार। अच्छा जी। हाँ, फिर मैं पहुंच गया मोहन फैक्ट्री के पास। मोहन फैक्ट्री पे गेट के बाहर कुछ लोग ने आग लगा रखी थी। जो वहाँ के गार्ड थे वो हाथ अपना सेक रहे थे। मैंने तुरंत उनके पास जाकर गाड़ी लगाई जिप्सी, और मैं उतर गया उसमें से और एकदम सो के डर गया। वो आए, कहे भाई क्या हुआ, पूछने लगे काफ़ी देर तक क्या बात हो गई। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसे बात हो गई। तो बोले यार तुम्हारी गलती है भाई साहब, तुम रात में आए। तो भाई हाँ, तो रहता ही है कुछ ना कुछ जंगलों के अंदर। मैंने यार पता नहीं यार क्या है। तो उनके पास थी टॉर्च। टॉर्च जब उन्होंने मारी ना गाड़ी के अंदर, जिप्सी के अंदर, तो जहाँ एक्सीटर होता है गाड़ी का जिप्सी का, वहाँ चिंगादड़ बैठी है। अच्छा। अच्छा, वो चिंगादड़ चिपक रही वो थी। चिंगादड़ ऊपर से गिरी और गिर के जो है जिप्सी के पीछे को आई, वो आन के सीट के नीचे को आ गई। वो आन के मेरे पैरों पर जो है वो चुपट रही थी। ध्यान था उसका। तो कुल लगी है कि जंगल में कुछ भी हो सकता है कभी भी। भूत के रूप में चिमगादड़ आ सकती है, चिमगादड़ के रूप में भूत आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। तो भूत चिंगादड़ के रूप में तो आ गई है। कुछ भी आ सकता है। क्या पता चिंगादड़ का रूप ले लिया था हमने। अब जो भी था लेकिन एक यहाँ पर एक पॉइंट है भाई, कि चिमगादड़ थी, नशे में होगी, फिर वो गिरी कैसे बोलने की, वो आके नीचे क्यों बैठी? नहीं, आन के यहाँ घुस गए फिर सीट के नीचे को, आन के वो क्या हो सकता है कुछ बीमार मार रही हुई, कुछ जो भी है उसके साथ इंजर्ड होगी। हाँ, वो सीन जो है आज तक मुझे याद है। मैंने यार क्या हुआ था, मतलब एक तो ये होना, एक तो होता है डरा हुआ इंसान। बताइए। जैसा हम बैठे थे अभी, ऐसी प्रोग्राम बन गया, उन्होंने कहा चलो घूमने चल रहे हैं जरा ढिगली तक। हम चले गए वहाँ, क्या कहते हैं, सुंदरखाल गधेरे तक, आगे तक। और जैसे 4-5 लोग बैठे थे, उसमें फ़हीम भी था। अच्छा। सभी थे, अजीम भाई भी थे। अजीम भाई नहीं है वो ड्राइवर, वो भी थे। अभी हम 8-10 जने घूमने वाले, तो जिसमें से 3 से 4 जने हम एल्टो कार थी हमारे पास, उससे चले गए। जब आगे वहाँ से बैक करके वापस लाए तो था टाइगर का। उन्होंने कहा टाइगर है, मतलब हलचल सी हुई वहाँ गधेरे में, टाइगर है। वो गाड़ी हल्की कर ली और वहाँ से एक पत्थर मारा फेंक के, ऐसा आया शीशे के सामने से, बिल्कुल डर गए हम सब जितने भी थे। अच्छा, मतलब आप गाड़ी में थे, पत्थर आया वहाँ से? हाँ, पत्थर आया ऊपर से, सुंदरखाल गधेरे में से। और वहाँ मतलब सोचो, इंसान तो बहुत दूर, कोई पागल वागल भी बहुत नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ही गधेरा, खतरनाक टाइगर का इलाका हो। जी, कोई इंसान तो टाइगर, इंसान का कोई मैटर ही नहीं होता वहाँ। और रात का टाइम मैंने एक्सीलेटर पर पाँव हल्का दबाया तेजी में, मैंने क्या तुरंत गियर डाला। जैसा आगे वो निकले तो बीच में ना, ठीक गाड़ी के, हमारे एल्टो के, और आगे एक पत्थर तो सामने से गया और एक लगा सीधा बीच में आके ये दरवाजे पे। अच्छा। दरवाजे पे गड्ढा डाल दिया उसने। अच्छा। उसके बाद जो हमने वहाँ से गाड़ी भगाई, फिर रुकने का मतलब ही नहीं है। जितने अंदर बैठे थे सबने कहा भागाओ। ये तो आज भी ये गड्ढा मेरी गाड़ी में। अच्छा जी। तो आप उसकी फोटो खींच के भेजना, हम पब्लिक को दिखाएंगे वो। ठीक। मुझे या फ़हीम भाई को भेज देना, फ़हीम भाई मुझे भेज देना, मैं वीडियो डालूंगा। हाँ, पढ़ेंगे भेज दूंगा, फोटो भी डालूंगा। तो दोस्तों, इन्होंने भाई ने बहुत गहरी बात बताई। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को समझते हैं, जो इस जॉनर को जानते हैं, वो ये समझ जाएंगे कि इन जगहों पर ऐसी वारदात, ऐसा इंसिडेंट होता रहता है जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती है। ये पत्थर आना और कोई दिख नहीं रहा, पत्थर फेंकता हुआ यूं आ रहा है और हमारे ऊपर आ रहा है, पर हमें वो जगह दिख रही है कि ऐसे आ रहे हैं। होती है। फिर बाद में हमें बताया कि वहाँ ये चीज़ें होती है, फिर हमने वो जाना छोड़ा वहाँ पे। तो ये आपने बिल्कुल करेक्ट बात बताई है, ऐसी जगह पर ये होता है। हम तो बैक करके गाड़ी मैंने भगाई दी वहाँ से। फिर यही होता है भाई, लास्ट ऑप्शन आदमी के पास यही रहता है। ऐसी मूड बन गया, चाय पीने चल रहे हैं, चलो घूमने। अब हम तो चले जामे ना रातों में, जैसे तुम घूम रहे हो जिस तरह से ना, ऐसे हम घूमते हैं। आपके लिए तो ये जगह ऐसी है जैसे हम शहरों में घूमते हैं। हाँ, बस चाय पीने के मूड से न, चलो उधर चल रहे हैं, आज उधर चल रहे हैं। सुबरात वाले दिन गए हम, क्यारी तक गए कम से कम। अच्छा जी, बाइकों से? ना बाइक उससे थे, कार से। अच्छा। बाइकों से भी गए, यहाँ जहाँ यहाँ बाइक, वो स्कूटी जो अभी हमने खड़ी करी, उसी से आए। कितनी दफा आया मैं स्कूटी से, बताओ। ये देखो दोस्तों, इनके लिए तो एक आम बात है, और हम और आप 10 बार सोचेंगे। स्कूटी से फरहीन भाई को ले गया मैं कई दफे,
एक दफे में तो ये खड़ी कर ली भाई, अरे ना मैं ना रुको, मैं लाऊंगा भाई स्कूटी से फराइट भाई। तो ये चिल्किया कोटा एलिफेंट कॉरिडोर कहलाता है दोस्तों। इनके राइट साइड में है सुंदरखाल, आप सभी जानते होंगे। लेफ्ट साइड में है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जो जानवरों की मूवमेंट होती है वो क्रॉस करते हुए ही मिलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्षेत्र तो हल्के चले, गाड़ी की स्पीड अपनी जो यहाँ पे लिमिट है वो रखें और ध्यान से चलें कि हाथी है। अच्छा, स्पीड हल्के रहने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको, हाथी का कहीं भी जानवर का मूवमेंट पता चल जाएगा। तो ज़्यादा ना भगाएं यहाँ गाड़ियाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि ठुकी भी होती हैं गाड़ियाँ तेज़ चलाने के चक्कर में। और आज बारिश में की वजह से यहाँ ठंड बहुत बढ़ गई है। अब जो प्लान बना रहा है अपना वो विंटर्स के क्लोथिंग के साथ बनाए, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी यहाँ इस बार, क्योंकि बारिशें बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। अभी ऐसी ठंड है कि आग जला के हाथ सेकने का मन कर रहा है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में नवंबर दिसंबर में क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। आज जो बारिश हुई ज़बरदस्त तरीके से वो ठंड ले आई, और ये टपरियाँ जो थी अब खुलने लगी हैं। वापसी आते मैं आपको दिखाऊँगा। और पहले ये बीच में बंद कर दी गई थी किसी रूल्स के कारण, अब ये शायद खोल दी गई है। जाके इनसे बात करूँगा तो पता चलेगा। तो जंगल है, टेरिटरी है टाइगर की, और टाइगर का मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। आज हमने सफारी करी, लोगों से मिले। वहाँ पर एक हमें इकबाल करके हैं वहाँ पे केयर टेकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के, उन्होंने अपने किस्से सुनाए। आप जंगल का एक बहुत ही तगड़ा पहलू है जो किसी को देखने को नहीं मिलता। हम भी नहीं देख पाते, वो कोई टूरिस्ट भी नहीं देख पाता। ये वो देखते हैं जो वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, है ना। कल ऐसा हुआ कि एक बिल्ली कूदी दीवार पे, मिला और लेपर्ड ऐसी लगी लेपर्ड की जैसी। देखा जब रोशनी मार के तो उसमें बिल्ली थी। तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है कि यार ये हम क्या सोच रहे थे क्या निकला, और कभी कभी सोचो कुछ और निकलता है कुछ। तो एक बहुत मज़े की बात याद आ गई दोस्तों। एक मेरा दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, हुआ क्या करता था, वो आया शुरुआत में मेरे साथ कॉर्बेट। तो हमने ढेला में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे लिया। तो जब हम ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में थे तो शाम में ऐसी सफारी के बाद उतर रहे थे जीप से, घूमने लगे वहाँ लॉन में। तो वहाँ पर ना झाड़ियों में खचर पचर हुई। तो मैं कुक से बात कर रहा था, वहाँ कुक होते हैं ढेला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तो वो कुक भागने लगा। जब कुक भागा तो मैं भी भागा डर के मारे। मैंने कहा कुक भाग रहा है तो ज़रूर कुछ है यहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त था, उसको समझ में नहीं क्या हुआ, खड़ा रहा। जब उसने देखा तो वो खटपट हुई वहाँ पे झाड़ियों में, तो बिल्ली निकल के आई। बहुत हंसा वो, बहुत हंसा। कह रहा यार बिल्ली से डर के भाग गया है। फिर मैंने उसे बताया भाई मैं डर गया, ये कुक भागा जब यहाँ का रहने वाला तो मैं भागा। कुक कहना यार कुछ भी हो सकता है, कभी लेपर्ड ना निकला है इसलिए भागा था वो। खैर मेरा दोस्त हंसने लगा। इतने में रात हो गई, ठीक है, 8-9 बजे के करीब में अंदर कमरे में लेटा हुआ था। मेरा दोस्त था घबराहट में, हवाई उड़ी हुई, चेहरा लाल, उसका पूरा डर के मेरा हाथ पैर कपकपा रहे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, डर तो है सब। तो बोला टाइगर। मैंने कहा टाइगर। देखा बाहर ना तो हमारा ड्राइवर था एक लड़का सरताज, वो हंसने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा भाई मैं ये बाहर बैठे हुए थे मेरे साथ, मैंने कहा बाहर टाइगर आ गया, मतलब लॉन के बाहर। उसने कहा टाइगर आ गया। तो वो समझे कि कैंपस के अंदर आ गया, और वो डर के मारे जो अंदर आए, जो मेरी हंसी निकली है। फिर भाई साहब 3 दिन तक हंसा था मैं, और उसकी ज़िंदगी हमने ख़राब कर दी थी हंस के। हर बात पे जहाँ वो लड़का इतना शर्मिंदा हुआ, पहले हमारे ऊपर हंस रहा था, फिर हम हंसे 3 दिन तक उसके ऊपर, और उससे यही कहते टाइगर। और बस पूरी ट्रिप हमने हंसते हंसते काट दी, और एक दूसरे से बात नहीं करते थे भाई, यही अल्फाज होते थे हमारे, टाइगर, और फिर हंसने लगते थे। और वो खुद भी हंसता था। फिर आज भी वो किससे याद करता है तो बहुत ही हंसता है। मैंने कहा और हंसो हमारे ऊपर, बिल्ली देख के हंस रहे थे, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बहुत ही फनी सीन था यार ये भी। कभी मिलेगा तो कैमरे पे लाऊंगा, कैमरे पे पूछवाऊंगा आपसे कि क्या सीन हुआ था वो। बहुत सारे सीन हो जाते हैं हंसी मजाक के। तो खैर याद आई तो मैंने आपको बताया, और कुछ किससे याद आएंगे ऐसे तो हम बताएंगे आपको। पनौर नाले की तरफ आ गए हम, और ये खतरनाक टाइगर की एक टेरिटरी हुआ करती थी। अब मैं सोचता हूँ अब ये जैसे एक टेरिटरी खाली हो गई समझ लो, तो क्या यहाँ पे दूसरा टाइगर आ गया होगा, सूंघते हुए क्यों से लगा होगा यार ये टेरिटरी शायद वैकेंट है, अब मैं इसे ऑक्यूपाई कर लूँ।
जी हाँ दोस्तों, ये जंगल में हो जाता है, किसी और टाइगर ने इसको टेक ओवर कर लिया होगा। और यहाँ टाइगर्स दिख भी रही है। अब जैसे किसी का कब है वो माँ से अलग हुआ तो उसको एक टेरिटरी मिल गई। जो बफर जोन के आसपास रहने वाले टाइगर होंगे उनके कब को एक टेरिटरी मिल गई। देखो सांबर खड़ा है लेफ्ट में। ये जो होते हैं ना सांबर डियर दोस्तों, बहुत सतर्क रहते हैं। सोचो क्या इनका दिन स्टार्ट होता होगा, क्या दिन ख़त्म होता होगा। इन्हें ये नहीं पता कि अगली सुबह देखेंगे या नहीं देखेंगे। जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। जो फिट होगा सबसे ज़्यादा वही सर्वाइव कर पाएगा। ये पेड़ कैसे गिरा हुआ है यहाँ पे, इससे आपको आंधी तूफान का अंदाज़ा हो रहा होगा। और मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो वाकई में टाइगरों का गढ़ है। मतलब समझ लें कि कई सारे टाइगर का वहाँ मिलन होता होगा, मिलन इन द सेंस आमना सामना होता होगा। ऐसी जगह है वो जंगल की। बस देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं कि टाइगर हमें मिलता है वहाँ पे भी या नहीं। लोगों से बात करके देखूंगा, वहाँ कोई जाग रहा होगा तो पूछूंगा फिर उनसे कुछ किस्से कहानी है।